ये जो सिचुएशन है फिर इससे निकलने का क्या तरीका है कि आप पाकिस्तान की फौज जो है वो बंकर बना के दे रही है तो लोग बस बंकरों में बैठकर वो गोले रिसीव करते रहें। जय हिंद दोस्तों, पाक मीडिया में 5 अगस्त का फोबिया शुरू हो गया है। कश्मीर जो कभी उनका था ही नहीं, उसके आर्टिकल 370 के बाद सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। पाक मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना से डरती है और बॉर्डर पर बंकर और इतनी बड़ी सेना केवल दिखाने के लिए है, जबकि जरूरत पड़ने पर कभी काम नहीं आती है। और जानकारी के लिए चलिए देखते हैं वीडियो। एक तो आपने ये कहा कि लोग ये समझते हैं कि जो हुकूमतों को करना चाहिए था उन्होंने वो नहीं किया। इससे मुराद उनकी क्या है? वो क्या चाहते हैं? हुकूमत क्या करे? भारत पर हमला कर दे या कुछ और उन्होंने आपसे कहा? और दूसरा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा इस पर ज़रूर आप बात करें कि 65 की जंग में भी तो इंडिया वही था, उनके वही वहाँ पर वही कश्मीरी रह रहे थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज कई मील अंदर भी गई घुसी। उससे पहले भी इस तरह बड़ा पाकिस्तान ने मुकाबला किया। तो अब ये जो सिचुएशन है फिर इससे निकलने का क्या तरीका है कि आप पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बंकर बना के दे रही है तो लोग बस बंकरों में बैठकर वो गोले रिसीव करते रहें? कोई स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है? वो जो भले हथियार इंडिया के पास ज़्यादा होंगे, इमरान, लेकिन जज्बा तो माजी में हमेशा पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा रहा है, पाकिस्तान की फौज के पास, और अब भी हम देखते हैं कि वैसे ही है। आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, फौज का जो मोराल है वो बड़ा हाई है, फौज की तैयारी भी बड़ी जबरदस्त है। मामला ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है और बुज़दिल किस्म की जो है वो एक मतअमली रखी जाती है। यानी फौज आपने बनाई किस लिए है? आपके पास फौज बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आपने कश्मीर का एक तनाजा है ना, दूसरा कौन सा तनाजा? पाकिस्तान ने कौन सी जाके जंगें अजीम लड़नी है? कब पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जंग होने लगी है, रशिया के साथ या हम रूस के साथ, अफगानिस्तान के साथ, लड़कियों के साथ हमारी जंग होने वाली है? नहीं, हमारी एक ही जंग होनी है जो इंडिया के साथ होनी है, और उस जंग का एक ही मुद्दा है और वो कश्मीर है। और कश्मीर की आजादी के लिए हमने ये फौज बनाई है। इतना बड़ा बजट भी कश्मीर की आजादी के लिए है, सारी लड़ाई कश्मीर के लिए है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग है ही कश्मीर की। तो अगर आपने कश्मीर को आजाद करने के लिए अपनी फौज को आगे नहीं बढ़ाना, यानी आप इससे ज्यादा क्या सबूत देंगे कि भारत बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन को नहीं आने देता, भारत वहां पे इंटरनेशनल मीडिया को नहीं आने देता, भारत अक़वामी मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जी कर रहा है कवानीन की, भारत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सारा मुकदमा आपका तैयार है। जब इतना जबरदस्त मुकदमा हो तो फिर हमला करने से आपको कौन सी चीज रोकती है? आप जाएं और जाके कश्मीरियों को आजादी दिलाएं। फौज तो आपने इसीलिए बनाई थी ना। या आप इंतजार करेंगे कि भारत हमारे ऊपर अटैक करेगा तब हम उनको जवाब देंगे? इस तरह तो कश्मीरी कभी भी आजाद नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। कश्मीरी जो है ना, उनको अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद किसी का इंतजार है ना, तो वो सिर्फ पाकिस्तान की फौज का है। वो रोज रात को ये समझ के सोते हैं कि कल पाकिस्तान की फौज आएगी, आगे हमें आजादी दिलवाएगी। और पाकिस्तान की फौज ये करना जानती है, कर भी सकती है, करके दिखाया भी है माजी में। अगर थोड़ी पॉलिटिकल विल हो ना, तो जितना फौज के अंदर गुस्सा था 5 अगस्त के बाद, फौज की जो पल्स रिपोर्ट आ रही थी या फौज के अंदर इमरान, मुझे ये बताइएगा, आपने पॉलिटिकल विल की बात की है, आप क्या रीजन देखते हैं कि ये पॉलिटिकल विल जो आपको गवर्नमेंट में है वो नजर नहीं आती है? रीजन क्या है इसका? हम दुनियादार हो गए हैं, हमें ये लगता है कि दुनिया ही सारा कुछ है। हम फायदे और नुकसान में चीजों को तोलते हैं। हमें लगता था कि 2020 तरक्की का साल होगा, कोरोना वायरस ने आगे ऐसी तैसी फेर दी सारी दुनिया की। अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर से हमारा एतमाद खत्म हो गया है, जहाद का जज्बा हमारा खत्म हो गया है। जो नई नौजवान नस्ल है, FSC के बच्चे, वो मेरे से पूछते हैं, इमरान भाई जंग तो नहीं हो जाएगी? मेरी उम्र के लोग दुआएं करते थे हम लोग कि या अल्लाह जंग हो, हम कश्मीर को आजाद करवाएं। आज के जो बच्चे हैं वो ये डर के पूछते हैं कि जंग तो नहीं हो जाएगी। जज्बा खत्म होता जा रहा है, जोश खत्म होता जा रहा है, हमारा अल्लाह ताला से एतबार उठता जा रहा है, हमें जहाज के ऊपर से हमारा ईमान खत्म होता जा रहा है, हम दुनिया के होकर रह गए हैं। इमरान, सवाल तो आप मेरा सुन चुके हैं, जहां से मर्जी आप इसका जवाब आप जैसे भी देना चाहें। देखिए समीर भाई, इसमें बहुत शुक्रिया आपका। इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपको पता है कि इंडिया ने पूरी एक बाड़ लगाई हुई है, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी पोस्टें बनाई हुई हैं, यहाँ पे हथियारों का आजादाना इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इंडिया अददी कुव्वत भी उसकी ज्यादा है और उसने बहुत ज्यादा गन, आर्टिलरी और
हैवी मशीनरी भी उसने यहाँ पे रखी है और बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जबकि वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उनका दुश्मन बहुत तगड़ा है और बहुत बड़ा है, बड़ा एडवांस है, उसके हथियार ज्यादा बेहतर है, उनकी ट्रेनिंग ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है तो भारत के पास एक एडवांटेज है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ के लोगों को ओन करता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ आजाद कश्मीर के लोगों को और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ मकबूजा कश्मीर के लोगों को। इसलिए हम कोई भी गोला, कोई भी हथियार या कोई भी शेल इंडियन पोस्टों से हटाकर नहीं मार, हमें डायरेक्टली हिट करना पड़ता है इंडियन पोस्टों को। हम इधर उधर फायर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ लोग हमारे हैं। भारत को यहाँ पे ये एडवांटेज है कि वो मकबूजा फौज, काबिज फौज, भारत की क्योंकि काबिज फौज है इसलिए वो किसी को भी हिट कर सकते हैं। वो उधर वाले शहरियों को भी मारते हैं और सिविलियन आबादी को टारगेट करते हैं। मैंने जब वहां पे लोगों से पूछा और कुछ जो ऑफिशियल्स थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि भारत के पास ये ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स है कि जब उनको फौजी लड़ाई में नुकसान होता है, दो तरफा गोलाबारी में या फायरिंग में भारत को नुकसान होता है, तो वो ब्लैकमेल करने के लिए फौरन सिविलियन के ऊपर बम्बारमेंट शुरू कर देते हैं और फिर पाकिस्तानियों से ये तकाजा करते हैं कि आप हमारे ऊपर गोलाबारी बंद करें वरना हम सिविलियन के ऊपर लगातार गोलाबारी करते रहेंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहा है। मैंने बंकर्स दिखाए हैं, इस दफा पाकिस्तान की फौज लोगों को बंकर्स बनाकर दे रही है ताकि वो बंकर्स के अंदर छुप के अपनी जान बचा सकें, लेकिन एक बुज़दिल दुश्मन का रोल प्ले कर रहा है भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की हुकूमत है उससे मैंने देखा कि वहां के लोग बड़े खाइफ हैं, लोग नाराज हैं। लोगों को ये लगता है कि कश्मीरियों के लिए जो करना चाहिए था ना पाकिस्तान की किसी पिछली हुकूमत ने किया और ना पाकिस्तान की ये हुकूमत कर पा रही है, ना कश्मीरियों के लिए कोई आवाज उठा रहा है। 1 साल के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब अब पहुंचे हैं उस आदमी को साथ लेकर जो हमेशा इंडिया का बयान करता रहा है, मोहित यूसुफ की मैं बात कर रहा हूं। उसको लेके शाह महमूद कुरैशी साहब 1 साल के बाद अब वहां पे गए हैं जब 5 अगस्त की सालगिरह आ रही है। यानी इसको दिन को अगर आपने सालगिरह की तरह मनाना है तो फिर तो ठीक है, आप इस साल 2-4 सड़कों के नाम बदलेंगे, आएंगे, थोड़ा बावेला करेंगे, उसके बाद अगले साल तक आप चुप रहेंगे और कश्मीरी ऐसे जुल्म सहते रहेंगे। कश्मीरियों को ये लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने, केवल हुकूमतों ने कश्मीरियों को सौदा कर लिया है और वो अब ये बात करना शुरू हो गए हैं। उनको ये लगता है कि उनके हुकूक के लिए हुकूमत वो नहीं कर रही जो इसको करना चाहिए, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करती है और वो भी मौकों की मुनासबत से, अदरवाइज कश्मीर इनकी प्रायोरिटी पे नहीं है। दोस्तों, अगर आप भारत का समर्थन करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नए भारत की बुलंद आवाज का हिस्सा बने व दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को अनुभव करें। जय हिंद।